हमारी बॉडी के सारे मेटाबॉलिज्म को लेकर, सारी क्रियाओं एक्टिविटी को लेकर 95% एक्टिविटी बॉडी की लीवर ही करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण अंग यदि बॉडी में कोई है तो वो लीवर है। तो लीवर हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म काम करता है। ये कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है, फैट का मेटाबॉलिज्म करता है, ये प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करता है। इसके अलावा ये हीमोपोएटिक फंक्शन करता है। ये इन्फेंट अवस्था में ब्लड बनाता है लीवर, और हीमोलाइसिस पूरी ज़िंदगी भर ये हमारा हीमोलाइसिस की प्रोसेस करता है। जो आरबीसी ओल्ड हो जाती हैं उनको डिस्ट्रैक्शन करने का काम करता है और बाइल जूस प्रोडक्ट्स करता है। और ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हीट प्रोडक्शन करता है लीवर। एक्सक्रीटरी फंक्शन करता है। जो हमारी बॉडी में जो टॉक्सिक मटेरियल हैं उन टॉक्सिक मटेरियल को रिमूव करता है थ्रू किडनी के थ्रू, और हमारी बॉडी को ये स्वस्थ करता है। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं जो लीवर करता है। यदि ये लीवर हमारा अस्वस्थ हो जाता है तो फिर इसी कंडीशन को बोलते हैं फैटी लीवर। तो फैटी लीवर में अगला आसन हम करते हैं पवन मुक्त आसन। तो पवन मुक्त आसन के लिए सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाते हैं, और पीठ के बल लेट के दोनों पैर आपस में मिले हुए और पीठ के बल लेट गए। तो दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए, पंजों को हिप के पास लाते हुए, और दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और सिर को पीछे से उठाएंगे और पवन मुक्त आसन, और इसमें करेंगे कपाल भाती प्राणायाम 100 to 120 टाइम। कपाल भाती प्राणायाम का अभ्यास बिगिनर 2 मिनट से शुरू करें, और ये है पवन मुक्त आसन। तो ये लीवर के लिए, इंटरनल ऑर्गन के लिए अत्यंत इफेक्टिव आसन है। पवन मुक्त आसन करते करते ही ये हमारे इंटरनल ऑर्गन को स्ट्रॉन्ग कर देता है। पवन मुक्त आसन। इसके पश्चात पवन मुक्त आसन के पश्चात अगला आसन है हमारा मरकट आसन। फैटी लीवर के लिए अत्यंत आवश्यक आसन मरकट आसन। दोनों हाथों को पास भाग में फैला लेंगे और घुटनों से मोड़ते हुए पैरों को हिप के पास लाएंगे, और प्रसन्नतापूर्वक लेफ़्ट साइड से करते हैं। चूँकि हम हर आसन को स्टार्ट, तो पैर हमारे, घुटने हमारे लेफ़्ट साइड जाएंगे और सिर इसके विपरीत दिशा में, और कान ज़मीन से सटा हुआ और घुटने हमारे ज़मीन से लगे हुए। इसमें हम देखेंगे इफ़ेक्ट पड़ता है पूरा लीवर पे, और स्ट्रेच होते हैं इंटरनल ऑर्गन। मरकट आसन का पहला अभ्यास, और इसमें करेंगे हम कपाल भाती प्राणायाम। स्लोली मध्यम गति के और सामान्य गति के साथ 100 to 120 टाइम कपाल भाती प्राणायाम। देन इसके पश्चात फिर रिलैक्स करेंगे दोनों घुटनों को ऊपर लाते हुए, और रिलैक्स के पश्चात अब हम जाएंगे राइट साइड। घुटने हमारे राइट साइड जाएगा और ज़मीन से लगा हुआ, और फेस हमारा दूसरी तरफ, कान ज़मीन से लगा हुआ। 100 से 120 बार कपाल भाती प्राणायाम काउंटिंग के साथ, हर आसन के साथ प्राणायाम जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। तो इससे फ़ायदा 2 गुना हो जाता है। प्राणायाम का भी लाभ होता है इसमें, और आसन का भी लाभ होता है। तो इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस में आसन और प्राणायाम दोनों साथ साथ, दोनों के लाभ डबल। और ये मरकट आसन का पहला अभ्यास पहले हमने लेफ़्ट साइड से किया, फिर राइट साइड से। अब करेंगे हम मरकट आसन का दूसरा अभ्यास। दोनों पैर सीधे और हमारे हाथ 5 भाग में, और दोनों पैरों को मोड़ते हुए, और दोनों पैरों के बीच, पंजों के बीच 1 से 1.5 फीट का फासला, और स्लोली ज़मीन पे लाएंगे। तो राइट पैर का घुटना लेफ़्ट पैर के पंजे पे आएगा, और लेफ़्ट पैर का घुटना
ज़मीन पे, और फिर दूसरी तरफ बहुत ही अत्यंत ही सरल सहज आसन है और इसकी इफ़ेक्ट बहुत बढ़िया है। ये आप कई बार कर सकते हो। मंडूक आसन के बाद, अलग अलग आसनों के बाद ये हम करते हैं मरकट आसन। तो मरकट आसन कमर दर्द में करते हैं, डायबिटीज़ में करते हैं, बहुत सारी सर्वाइकल पेन में, स्पॉन्डिलाइटिस में अत्यंत ही महत्वपूर्ण आसन मरकट आसन। और फिर स्लोली वापस आएंगे और इसी को राइट साइड दोहराएंगे। अब लेफ्ट पैर का घुटना राइट पंजे पे जाएगा और सिर दूसरी तरफ। इसमें करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम निरंतरता के साथ और प्रसन्नता के साथ। प्रसन्नता हमारी बनी रहनी चाहिए और जितना आप लगन से करोगे, जितना आप ध्यानपूर्वक करोगे, जितना आप श्रद्धा से करोगे, उतना ही योग आपको लाभ देगा, उतने ही आपको एक्सरसाइज और ज़िंदगी उतनी ही आपकी आनंदित होगी। जितना आप अनुष्ठान करोगे योग का श्रद्धा के साथ, उतना ही आपका लाभ डबल हो जाएगा। और फिर वापस आते हुए रिलैक्स, 1 से 2 लंबी गहरी सांसों के साथ रिलैक्स करेंगे। ये योगा करते करते ही हम रोगों से मुक्त हो जाते हैं, वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं। तो ये हमारी ऋषि मुनियों की, पूर्वजों की बड़ी देन है कि हम योगों के माध्यम से रोगों से मुक्त तो होते ही हैं, साथ साथ कुंठा और व्याधियों से भी मुक्त हो जाते हैं।